तो ये सब लोग भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकरता करने वाला हूँ तथा इस सारी प्रजा को हनन करूं, अर्थात मारने वाला बनूं। दूसरे मर्दों के पास जाएगी, खराब हो जाएगी, भोग विलास बढ़ जाएगा। अगर मैं सावधान होकर कर्म नहीं करूं तो मैं अपने लिए जीऊं, अपने लिए खाऊं, अपने लिए पीऊं, तो सारी दुनिया भी ऐसे सकामी कर्म में फंस के और भोगों में फंस के खराब होके मरेगी। हराम का औलाद पैदा होगा, वर्ण संकर औलाद पैदा होगा, सारी सृष्टि भ्रष्ट होके मरेगी अगर मैं सावधान होके नहीं रहूंगा। एक भगवान जो ब्रह्म ज्ञानी है उसको बहुत सावधान होने का। एक भी रंग कर्म किया सब जो है वो उसके पीछे ऐसा ही करेगा। ज्ञानी ने ऐसा किया, ज्ञानी ने मुझे ऐसा किया, मैं भी ऐसा करता हूँ। तो ज्ञानी को एक एक कर्म जो है वो आदृश करके दिखाने का है, समझाने का है सबको, तो मैं क्यों करता हूँ। सब पूछेगा ऐसा क्यों किया, इससे बात क्यों किया, इसे देखा क्यों, इसे बोला क्यों, इससे क्या किया, इसको निकाला क्यों, इसको रखा क्यों, इसको ऐसा क्यों किया, इसको ऐसा क्यों किया, कैसे तुम चलता है, कैसे तुम रहता है, कैसे तुम्हारी रहनी हमको दिखानी पड़ेगी सबको। ऐसा नहीं तो हम भगवान है तो बेपरवाह बादशाह होकर रहेगा, तो मैं क्या भी करूं, कैसे भी चलूं, कैसे भी कहूं, ऐसे नहीं। ज्ञानी को तो और भी बंधन है, सारी सृष्टि मेरे कर्म अनुसार चलेगी। तो मैं एक अपना आदर्श जीवन नहीं दिखाऊंगा तो सारी सृष्टि का हनन करने वाला होऊंगा। सारी सृष्टि जैसे पाप में भ्रष्ट हो जाएगी, सारा दंड जाओ हमारे ऊपर, ज्ञानी को ऊपर। इसके लिए ज्ञानी को एक एक कर्म में सावधान होकर रहने का है, एक लफ्ज भी सावधान होकर बोलने का है, नहीं तो वो लफ्ज भी उठा के जाएगा दूसरा, ऐसा बोला, ऐसा किया, ऐसा किया, हम भी जाके ऐसा करते हैं, एकदम उसके ऊपर रिस्क करके वो भी जाके ऐसा भ्रष्ट होएगा। वर्ण संकर औलाद पैदा होएगा, भोग विलास में बढ़ जाएगा। अगर ज्ञानी भी किसी से ऐसी मजाक ये वो कुछ भी करेगा तो सारी सृष्टि जाके भोग विलास में पड़ेगी, आराम का औलाद पैदा करेगी। इसके लिए ज्ञानी को कैसे रहने का है, बहुत ही वैराग में, बहुत ही आदर्श जीवन, बहुत ही मौन में, संभाल संभाल के एक कर्म करने का है, संभाल संभाल के एक लफ्ज बोलने का है, नहीं तो सारी प्रजा का हनन करने वाला पापी हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। अगर कोई भी फ्रीडम फिजूल बात ज्ञानी का कोई देख के जाएगा, ये भी तो फ्री है, ये भी तो ऐसा करता है, ये भी ऐसा करता है, हम भी जाके करते हैं। इसके लिए ज्ञानी को बहुत बंधन में रहना पड़ता है, संभाल संभाल के एक एक कर्म सावधानी से करना पड़ता है, नहीं तो सारी दुनिया भ्रष्ट होकर मर जाएगी, खलास हो जाएगी, पाप को प्राप्त होएगी। अगर एक भी ज्ञानी का कर्म रंग होगा तो इतना परवाह में, इतना बंधन में रहता है ज्ञानी, इसी बात में। इसलिए हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करे। में परिवर्तन है ना, सकामी कर्म में मैं ऐसा करूंगा, ऐसा होएगा, ऐसा करूंगा, ऐसा 24 घंटा बिजी है, ये करूंगा तो ये मिलेगा, ये करूंगा तो ये मिलेगा, बिजी है 24 घंटा। जैसे ज्ञानी को भी बिजी रहने का 24 घंटा, पर लोक हित के लिए, परमात्मा के प्यारों के हित के लिए, सबके भलाई के लिए उसको भी कर्म करने का। कर्म छोड़ना मतलब किसी को भी नहीं, नहीं अज्ञानी को, नहीं ज्ञानी को। ज्ञानी खाली निरासक्त होके कर्म करता है तो उसको लगता नहीं है, अंदर बंधन नहीं है कर्म का। और अज्ञानी बंधन में आसक्ति सहित जो बंधन में रहता है, फल की इच्छा रखता है तो वो बंधन में रहता है। तो जैसे अज्ञानी आसक्ति रख के कर्म करता ही है 24 घंटा, तैसे ज्ञानी निरासक्त भाव से भी 24 घंटा कर्म करे, निष्काम सेवा करे। जो सन्यासी लोग निष्काम सेवा नहीं करता है, बस घर छोड़ के बंधन के डर से जाके जंगल में बैठ गया, खाना पीना खा के सो गया, तो ये भी नहीं है, ये कर्म करना है ज्ञानी को 24 घंटा सेवा करने के लिए। प्रकृति का खाता है, सन्यासी लोग प्रकृति का खाता है, गृहस्थियों का खाता है, भीख मांग के खाता है, सेवा नहीं करता। खाली बस चुपचाप बैठ गया, मैं परमात्मा का ध्यान करता हूँ। परमात्मा तुम्हारे से अलग है क्या, ध्यान करता है? अच्छा तुमने ध्यान भी किया, तुमने कुछ पाया तो सर्व कोई सेवा किया, फिर सबको दिया। मैं अकेला बैठा हूँ, आनंद में बैठा हूँ, मैं जाके जंगल में आनंद में बैठता हूँ अकेला, ये भी सकामी, ये भी अपने स्वार्थ वाला, जो मैं आनंद में हूँ तो बस। अरे तुम तो आनंद में है, सामने कोई अंधा कुएं में गिर रहा है, सामने कोई बीमार दुखी है और तुम आनंद में है, माना तुम उसको अपना रूप नहीं देखा। ज्ञानी सर्व को अपना रूप देके, सर्व अंग अपना समझ के, सबका दुख अपना समझ के जीता है दुनिया में, वो हुआ ज्ञानी। जो 24 घंटा
लोक हित के लिए कर्म करे, निष्काम सेवा करे, वो हुआ ज्ञानी। बाकी वो सन्यासी काम का नहीं है जो सृष्टि का खाके, प्रकृति का खाके 24 घंटा अपनी गुफा में बैठ जाए, मैं तो आनंद में हूँ, मेरा क्या वास्ता है दूसरों से। तो दूसरा देखने में आता है ना उसको। ज्ञानी को सर्वमम रूप है, सब अपना ही रूप देखने में आता है, सर्व अंग की, मैं मेरा ही अंग है सब, मैं ही सब में व्यापक हूँ। इधर दुखी सुखी हुआ हूँ तो भी मैं ही हुआ हूँ। इसके लिए वो दूसरे का दुख अपना दुख समझ के उसका निवृत्त करता है, वही ज्ञानी है जो सर्वत्र बोलता है 24 घंटा मेरे को भी कर्म करना पड़ता है। भगवान हो के भी कभी सोना नहीं है उसको चिप करके, चाहे सो भी सकता है तो भी सोता नहीं, क्योंकि उसका एक एक दिन एक एक क्षण दूसरे के उद्धार के लिए। वो समझता है एक क्षण मैं बोलूंगा दूसरे का उद्धार हो जाएगा, दूसरे की जीवन बन जाएगी। तो मैं काय के लिए सुस्त होकर बैठ जाऊं अपने स्वार्थ में, मेरे को तो नींद आती है, मैं तो आराम करता हूँ, मैं तो ऐसा करता हूँ, ऐसा भी नहीं बोलता। टाइम पर जो दुखी है उसको पूरा डोज देके पीछे अपना जाके सोएगा, सबको डोज मिल जाए सारे दिन में। जो बेशक सदाचार पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे। टूटी गई क्योंकि मैं आत्मा हूँ, सर्वत्र आत्मा देखा, तो दूसरे के ऊपर हंसना नहीं, उसकी अश्रद्धा नहीं पैदा करना। तुम क्यों पितर खिलाते हैं, तुम क्यों बाम्बर खिलाते हैं, तुम क्यों पाठ पूजा करते हैं, तुम क्यों ऐसा तीर्थ में जाते हैं, पागल है तुम, बेवकूफ है, ये भी अहंकार। छोड़ दियो सबको। जब तुम्हारे को पूछे तुम्हारे से कोई, भाई तुम कैसे कर्म छोड़ा, तुम्हारे को क्या मिला है, तभी अच्छे प्रकार जो खुद तुम निष्काम सेवा करते हैं तो दूसरे को भी ऐसे ही कराए, वो हमारी बहनी को देख के निष्काम ही हो जाएगा। दूसरा भी जो तुम्हारी शरण आएगा, तुम्हारे से पूछेगा, तुम्हारी जीवन देखेगा, अदृश्य देखेगा, वो भी ऐसा ही करेगा। तो ज्ञानी का काम है खुद तो कर्म में प्रवृत्त होवे निष्काम में, और दूसरे से भी निष्काम कर्म लेवे, सेवा लेवे, दूसरे को भी ऐसा ही सिखाए, सबसे निष्काम कर्म करावे, निष्कामी जीवन बनाए सबकी, जैसे अपनी जीवन है तैसी दूसरे की भी जीवन बनाए, ऐसा उसका धर्म है। वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, तो भी अहंकार से मोहित हुआ अंतःकरण वाला पुरुष मैं करता हूँ ऐसे मान लेता है, मुफ्त का अहंकार करता रहता है, गुण गुण में वर्तता है और इंद्रियां अपने विषय में वर्त रही है, लेकिन अहंकारी जीव बोलता है मैं करता हूँ। मैं माना फाल्स ईगो, झूठा अहंकार करता है, करता कुछ नहीं, उसके हाथ में तो कुछ नहीं है, इंद्रियां आप ही चलती है, आंख आप ही देखती है, तुमने जोर दिया क्या आंख को, जबरदस्ती दिखाया क्या, कान आप ही सुनता है, सब ऑटोमेटिकली, ये गवर्नमेंट है, ऑटोमेटिकली ये इंद्रियां अपने विषय में वर्त रही है, जो जिसकी विषय जो उसका गुण है वो कर ही रहा है। मनुष्य ईगो करके बीच में इंटरफेयर करता है कि मैं करता हूँ, इंद्रियों से प्रकृति से आप ही कर्म होता है, और मनुष्य ईगो करता है मैंने किया, तुमने किया तो तुम कर्म भोगो, चलो जेल में चलो। कोई चोर बोला मैंने चोरी किया, भाई किया तो चलो जेल में जाओ। तुम भी बोला मैंने देखा, मैंने किया तो चलो फल भोगो, अच्छा किया या बुरा किया चलो फल भोगो। तो तुमको जन्म मरण के चक्कर में जाना पड़ेगा अहंकारी को। यानी अहंकारी नहीं करता है मैंने कुछ किया तो उसको फल भी भोगना नहीं है, जो करता है वो भोगता है, वो जलता है, सब मरता है, फिर दूसरे जन्म में आता है। और जो नहीं ऐसा समझता कि मैं नहीं करता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है, इंद्रियों का धर्म, ये सब मन का धर्म है, संकल्प विकल्प इंद्रियों का धर्म है, ये सब कर्म इंद्रियों से प्रकृति से होता है, मैंने कुछ नहीं किया है। तो जो नहीं करता है सो नहीं भोगता है, नहीं मरता है, नहीं जन्मता है, जो करता है सो भोगता है। तो बोले अभिमानी पुरुष ऐसा बोलता है कि मैं करता हूँ, बाकी प्रकृति से सब ऑटोमेटिकली होता है कर्म। गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुण गुणों में वर्तते हैं ऐसे मानकर नहीं आसक्त होता है। इसका पूरा दिया है, बोलता है त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप 5 महाभूत और मन बुद्धि अहंकार तथा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और शब्द आदि 5 विषय, इन सब के समुदाय का नाम गुण विभाग है और इनकी परस्पर की चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है। समझा? भाग और कर्म विभाग को देख के भाई गुण गुण में वर्तते हैं, और ये कर्म विभाग जो कर्म होता है वो कैसे होता है, 5 महाभूत है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, उसी से ये शरीर बना,
उसमें 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये सब जो इंद्रियां 10 इंद्रियां हमको मिली उसी से ही कर्म होता है। और 5 विषय, एक एक इंद्री की विषय, देखना, सूंघना, खाना पीना, आंख की विषय, कान की विषय, ये सब जो है विषय है, वो 5 विषय भी है। और उसी से जो चेष्टाएं होती है, जो कर्म होता है, ये गुण और विभाग, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानना, माना आत्मा उसी से अलग है। ऐसा जान के ज्ञानी कभी भी आसक्त नहीं होता है कि मैंने कर्म किया, मैं आत्मा इसी से अलग हूं। ये गुण और कर्म जो है वो शरीर का धर्म है, इंद्रियों का धर्म है, मन बुद्धि अहंकार का धर्म है। ये मन बुद्धि अहंकार, ये सब जो 8 प्रकार की प्रकृति सारी है, उसी से कर्म होता है, लेकिन मेरे से कभी कर्म नहीं होता है। मैं आत्मा इससे अलग हूं, ये तत्व को जानना। बाकी सब जो ये चीज बताई, इंद्रियों का धर्म है, गुण गुण में वर्त रहा है, इंद्रियों का धर्म है कर्म में प्रवृत्त होना, लेकिन मैं आत्मा कभी भी कर्म नहीं करता। मैं आत्मा साक्षी हूं, देखने वाला हूं, दृष्टा हूं, मेरा कोई भी आसक्त नहीं है कर्म में। तो जो आत्मा को अलग समझता है, तो मेरे से कोई कर्म नहीं होता है, मैं कुछ भी नहीं करता हूं सारे दिन में, तो वो आसक्ति भाव ही उसका निकल जाता है कर्मों से। तो आसक्त नहीं होता है कि मैंने किया, मैं करता हूं। अहंकार से नहीं बोलता है मैं करता हूं, आत्मा में कोई अहंकार नहीं है, ये अहंकार जीव बोलता है मैं करता हूं। कर्म इसी से ही होता है, अहंकार वाले से होता है, मन से, बुद्धि से, चित्त से, अंतःकरण वाले से, और 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इसी से ही कर्म होता है, लेकिन मेरे से कुछ नहीं होता है। मैं आत्मा हूं, सबसे अलग हूं। प्राण अलग है, आत्मा अलग है। मेरे प्राण, मेरे आधार से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूं, उसके लिए मेरे को कोई भी आसक्ति नहीं है कर्म। ऐसा ज्ञानी समझता है तत्व से, तत्व को जानने वाला, आत्मा को जानने वाला ये सब चीज समझता है, और अहंकार नहीं करता है कि मैंने कुछ किया, आसक्ति भी नहीं करता है, कर्मों में कोई आसक्ति नहीं। कर्म में आसक्त होते हैं, उन अच्छी प्रकार न समझने वाले मूर्खों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी पुरुष चलायमान न करे। वो इतनी बढ़ जाके करेगा, वो अपने को पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी समझ के, ज्ञानी समझ के, और दूसरे को जाके अज्ञानी समझेगा, भाई इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो ऐसा बोलता है, तुमको जो बुद्धिमान पुरुष है उसको कभी भी ऐसा किसी को चलायमान नहीं करना चाहिए, लेकिन अपनी रहनी से, अपनी रहत से और ज्ञान से। जैसे अर्जुन को भगवान ज्ञान सुनाता है, तो जैसे जिसको ज्ञान हो जाएगा उसका कर्म भी ज्ञान से हो जाएगा। हर एक कर्म जो है तुम्हारा, जितना जितना अंदर में ज्ञान है, जितनी जितनी लाइट है, जितनी जितनी रोशनी है, तो तुम्हारा कर्म ज्ञान से होता है। नहीं तो प्रकृति में तो 3 गुण है, सतोड़ जो तमो, तो जो जो गुण ज्यादा जिसमें है वो ऐसा ऐसा कर्म ऐसा करता है। तमोगुणी सुस्त आलसी, रजोगुणी पथ में, सतोगुणी सत्कर्म करता है। तो ये 3 गुण में जो है प्रकृति से जो है उसका जो है वर्तन होती, आसक्त होता है इस कर्म। ज्ञानी हो जाता है निरासक्त, तो वो अपनी रहनी दिखा के उसको, तो भाई मैं भी दुनिया में रहता हूँ। जैसे अवतार आता है, गुरु आता है, वो दिखाता है, आदर्श दिखाता है, तो मैं भी दुनिया में रहता हूँ, तुम भी दुनिया में रहता है, हम कैसे रहते हैं, तुम कैसे रहते हैं। तो गुरु जो है, अवतार जो आता है, वो गुणातीत हो जाता है, गुणों से ऊपर। फिर भी बैठ से दिखाई देता है कितना कर्म करता है, लेकिन लोक संग्रह के लिए वो कहीं कर्म में आसक्त नहीं हो गया, बस नहीं गया। इसलिए 18 अध्याय में भी भगवान ने बताया, तो भाई कोई सिर्फ एक मूर्ति को या एक व्यक्ति को भगवान समझ के ये जो भक्ति करता है, तो तमोगुणी भक्ति है। या कोई किसी की आत्मा को जो है बोलता है ये महान आत्मा है, मेरी तो छोटी आत्मा है, ये रजोगुणी ज्ञान, वो भी हद में हो गया, आत्मा को खंड खंड कर दिया। लेकिन जो हर एक में एक ही आत्मा देखता है, सब में एक ही आत्मा देखता है, उसकी अन्य भक्ति, अभेद भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति हो जाती है, सच्ची भक्ति हो जाती है। तो ज्ञान से अर्जुन का भी बड़म संसार निवृत्त किया। ऐसी तरह से हम सबको ज्ञान सुना के उसको ज्ञान से ऊपर उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं उसको खंडन करके या नीचे समझ के या अज्ञानी समझ के उसको जाके बोले तुम तो अज्ञानी है, तुमको ये कर्म नहीं करना चाहिए। तो बोलता है कभी भी किसी का मन तुम जाके चिल्लायमान नहीं करना, जो बुद्धिमान पुरुष है उसको ऐसा नहीं करना।